तो आज का टॉपिक हम देखेंगे चार्ट। ठीक है, तो चार्ट मेरे ख्याल से आप सभी जानते ही होंगे, स्कूल में आप लोगों ने बनाया ही होगा। तो जैसे हमने पहले देखा था स्मार्ट आर्ट, है ना, ये टेक्स्ट को, है ना, टेक्स्ट के हेडिंग्स को हम ग्राफिकली शो करते थे ना, वैसे ही ये चार्ट किसको शो करने के लिए, नंबर्स को। हम अगर नंबर्स के यहाँ लिस्ट लिख दें तो वो उसको देखना, इतना देखकर समझना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर हमारे पास एक चार्ट बना हुआ हो उस नंबर का तो बहुत आसानी से हमको वो ग्राफिकली शो हो जाता है। ठीक है, हम उसको जल्दी समझ पाते हैं देखकर। तो उसी चीज को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिंपल आप इसको क्लिक करिएगा और क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर पूरे लिस्ट यहाँ पे शो हो जाते हैं। देखिए चार्ट के हर तरह के जितने भी तरह के चार्ट होते हैं आपको यहाँ पर वो नाम दिखाई देंगे। देखिए कॉलन, लाइन, मेरे ख्याल से कॉलन स्कूल में तो बनाया ही होगा। लाइन, ये चार्ट आप लोग देखिएगा टीवी पे क्रिकेट वगैरह अगर आप देखते हैं तो उसके लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल होता है ज्यादातर। पाई चार्ट ज्यादातर इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो पाई चार्ट आपको दिखाया जाता है ना। तो ऐसे आपके पास कई अलग अलग तरह के चार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसा चार्ट आप चाहें वैसा डिजाइन कर सकते हैं। हर तरह के जितने भी तरह के चार्ट होते हैं सभी के सभी यहाँ पर दिए हुए। तो सिंपल हम यहाँ पर सारा प्रैक्टिस करके देखेंगे कॉलम चार्ट। इसके अंदर हम सारे ऑप्शंस देख लेंगे ताकि आप लोग फिर कोई भी चार्ट बनाए तो आपको आसानी हो जाए। तो सिंपल जैसे मैं कॉलम चार्ट सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको वो सैंपल शो कर रहा है कैसा बनेगा। दूसरा चीज आप यहाँ पर देखो, यहाँ ऊपर तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कई अलग अलग तरह के चार्ट कॉलम के ही। तो इसमें जो पहला सब जो फर्स्ट वाला सिलेक्टेड है उसको हम क्या कहते हैं, देखिए क्लस्टर्ड कॉलम, है ना। क्या नाम है उसका, क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड मतलब एक के बाजू में एक, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का है तो उसके बाद रेड कलर का है फिर ग्रीन कलर का है, तो एक के बाजू में एक जो बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्ड। दूसरा ठीक इसके बाद जो दिया हुआ देखिएगा ये दिया है स्टैग्ड। देखिए लिखा हुआ है स्टैग्ड कॉलम, क्लिक करता हूं तो स्टैग्ड, एक के ऊपर एक, है ना, एक के ऊपर एक इस तरह से बने हुए को हम क्या कहते हैं, स्टैग्ड। दूसरा ठीक इसके बाद दिया हुआ देखिए 100%, ये 100% नहीं है, ठीक है, इसका शेप देखिए कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन इसमें अगर मैं जाऊं तो इसमें देखो फुल ऊपर की तरफ 100% है ये। ठीक है, तो इसको 100% स्टैग्ड कहते हैं। और बाकी तो ये आप देख सकते हैं ये सभी किस में बने हुए हैं, 3D में। ये सारे 3D में बनाने के लिए दिया हुआ है चार्ट। ठीक है, तो सिंपल वाला मैं लेता हूँ क्लस्टर्ड जो कि नॉर्मल आप लोगों ने बनाया होगा स्कूल में। ये लेकर मैं सिंपल कर दूंगा ओके। ठीक है, ये मैंने ओके किया। जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखेंगे पेज पे चार्ट बना हुआ आपको मिल जाएगा। ये चार्ट बना हुआ हमको मिल गया और साथ ही आपको यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक्सेल का शीट आपको मिल गया जिसके अंदर पहले से डाटा डला हुआ है। इसी डाटा के बेस पे यहाँ पर ये चार्ट डिजाइन हुआ है। आपको करना क्या है, आपको अपना डेटा इसके अंदर फिल करना है। सिंपल किस तरह से, जैसे ये मेरे पास, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं और इसको मैंने थोड़ा जूम करने का वही तरीका है ना, कंट्रोल व्हील, मैंने ये जूम कर लिया और यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, है ना, इस तरह से मैंने डाल दिया जो भी हेडिंग मुझको डालना है। यहाँ पर मैंने जैसे नाम दे दिया रमेश, गणेश, सुरेश, इस तरह से। और सिंपल यहाँ पे जो भी वैल्यू है मैं उसको बदल दूंगा, ये मैंने वैल्यू डाल दिया। और आप देखेंगे जैसे जैसे मैं वैल्यू डालता जाऊंगा यहाँ पीछे आप देख सकते हैं चार्ट में भी चेंजेस आते जाएंगे। देखिएगा ये हो गया, जैसे मैंने 35, 45, तो वैल्यू चेंज करेंगे और पीछे वो सारा चीज अपने आप बनता हुआ नजर आएगा। ये देखिए ये मैंने चेंज कर दिया और आप पीछे देखोगे तो आपको सारा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए रमेश, गणेश, सुरेश, नाम, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स दिया गया। अगर आपको एक्स्ट्रा, है ना, आपका डेटा इतने में नहीं है और एक्स्ट्रा आपको लिखना हो तो आप सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे गया यहाँ पर दिनेश के बाद जैसे मैंने डाल दिया योगेश, देखिए ये डाला, देखिए नीचे आ गया नाम, देखो योगेश। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आप इस तरह से फीड करते जाओ और वहां पर वो सारा चीज डिजाइन अपने आप होता जाएगा। देखिए ये, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक लाइन मैंने एंटर कर दिया तो नीचे आ गया। देखो ब्लू कलर से, ये मैंने माउस पॉइंटर रखा इस ब्लू कलर पे, कॉर्नर पे पकड़ कर इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये तो ये अरेंज हो गया।
तो आप इस तरह से ये ब्लू कलर के डॉट यहाँ पर जो दिया है इसको पकड़कर आप क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा साइज कर सकते हो, यानी कि रेंज रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा ये रेंज ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये हमारा तैयार हो गया, देखिए सिंपल। तो सिंपल तरीके से हमने इसको डिजाइन कर लिया। तो ऐसे डिजाइन करने के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो चार्ट, वैसे तो चार्ट में बस इतना काफी है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हेल्प के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है चार्ट डिजाइन, एक मेन्यू आ गया और एक फॉर्मेट आ गया। दो मेन्यू हमको मिल गए। और चार्ट डिजाइन के अंदर अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कई सारी चीजें जो कि नॉर्मल समझ में आने वाला है, जैसे चार्ट स्टाइल। इससे तो पता ही चलता है ना, हमको कोई भी अलग डिजाइन का अगर चाहिए तो आप इस तरह से ले सकते हैं, बस माउस पॉइंटर उसके मूव कीजिए, आपको देखने को मिलेगा जैसा चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पर चेंज कलर पे देखें तो यहाँ से आप उसका कलर देखिए चेंज हो रहा है, देखो, है ना। ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका पैटर्न वगैरह। दूसरा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहला, ये मेरा चार्ट सेलेक्टेड है, और सेलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे चलूंगा ऐड चार्ट एलिमेंट्स, दिया हुआ है। इसके अंदर हम चलें तो इसके अंदर हमको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे पहला दिया एक्सेस, जैसे यहाँ चार्ट में एक्स और वाई एक्सेस होता ही हमारा, तो वही चीज यहाँ पर दिया एक्सेस। एक्सेस के अंदर देखो दो दिया हुआ, देखो वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो दो ही तो एक्सेस होते हैं ना, देखो ये वर्टिकल ये ऊपर की तरफ जाता हुआ ब्लू कलर में, हॉरिजेंटल ये नीचे का है ना। तो ये हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सेस आपको दिया हुआ। सिंपल, इससे क्या होगा, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप देखिएगा ये दिया हुआ हमारा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या, रमेश गणेश ये नाम लिखा है, वर्टिकल में ये नंबर्स लिखे हैं। तो देखिए अभी ये दोनों सेलेक्टेड है, आप देख सकते हैं प्राइमरी हॉरिजेंटल और प्राइमरी वर्टिकल दोनों सेलेक्टेड है। अगर मैं इसका सिलेक्शन हटा दूं तो क्या होगा, इसका मतलब वो शो नहीं होगा। जैसे मैं अगर प्राइमरी हॉरिजेंटल के ऊपर माउस पॉइंटर रखता हूं तो देखो नीचे रमेश गणेश सुरेश सारा था वो हाइड हो गया, और वर्टिकल में रखूं तो देखो वर्टिकल वाला हाइड हो गया। अगर आप शो नहीं करना चाहते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस को, तो आप इसको क्लिक कर दें तो वो हट जाएगा, नहीं तो फिर नॉर्मल इस तरह से रखिए। दूसरा, यहाँ एक्सेस टाइटल बोलकर दिया है। दूसरा, पहला यहाँ पे दिया प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस। एक्सेस मतलब यहाँ नीचे, इसी को कहते हैं ना हॉरिजेंटल एक्सेस, और ये वर्टिकल एक्सेस। यहाँ पे आपको अगर हेडिंग देना है तो उसके लिए, जैसे हॉरिजेंटल पे रखता हूं तो देखिए नीचे मैसेज आ गया, देखो एक्सेस टाइटल बोलकर लिखा हुआ आ रहा। ऐसे मिडिल में आप नीचे, जैसे इसको मैं ले लेता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, ये आ गया। मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे स्टूडेंट नेम, देखिए ये हेडिंग आ गया। इस तरह से आप इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं कि भाई ये क्या लिखा है उसके बारे में। इसी तरह से आप यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए टाइटल दिया हुआ एक्सिस टाइटल, ये वर्टिकल, वर्टिकल में क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिख सकते हैं आप मार्क्स बोलकर, है ना, क्योंकि ये मार्क्स को बता रहा है ना। तो यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं अगर डालना चाहो। वैसे याद रखो, ज्यादातर हम इतने सारे हेडिंग्स, इतनी सारी चीजें नहीं डालते, है ना। इतना सारा डालेंगे तो फिर ये भी इतना अजीब सा हो जाएगा, मतलब इसको भी समझने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बनाना है चार्ट, इतना भी वो नहीं होना चाहिए कि आपको ज्यादा इसमें समझने के लिए मेहनत करना पड़े, इसलिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालते। किससे रिलेटेड है वो टॉपिक तो आप यहाँ पे लिख ही दोगे, स्टूडेंट रिजल्ट बोलकर लिख दिया तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये मार्क्स ही होगा और ये स्टूडेंट का नाम ही है ना। तो ये, तो यहाँ से आगे बढ़े तो दूसरा दिया यहाँ पे चार्ट टाइटल, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको शो हो रहा है चार्ट टाइटल, और ये लिखा हुआ है देखो अबव, अबव वाला सेलेक्ट है इसलिए अबव आ रहा है। ये सेंटर्ड ओवरले, जैसे ही मैं इस पे रखता हूँ देखो चेंज हो जाएगा, देखो ये सेंटर्ड ओवरले मतलब सेंटर में और किसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। देखो नहीं तो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये मैंने इस पे रखा, देखो चार्ट ऊपर चला गया। नन कर दो तो इससे क्या मतलब हुआ, नहीं चाहिए चार्ट टाइटल। दूसरा, इसी तरह से आपके पास दिया डाटा लेबल्स। तो डाटा लेबल्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कोई भी डाटा तो शो नहीं हो रहा ना यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे पहला लेते हो सेंटर्ड, तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी डाटा, सभी के चार्ट में, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा, और मैं इस पे चलूं चार्ट डाटा लेबल्स, और सबसे पहला दिया हुआ था हमको यहाँ पर सेंटर्ड, तो देखो सेंटर में आ गया, सभी के सेंटर में देखो डाटा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इनसाइड एंड, तो देखिए ऊपर की तरफ आ गया। इनसाइड बेस, तो देखो सबसे नीचे की तरफ। आउटसाइड एंड, तो देखो ये आउटसाइड में। या फिर डाटा कॉल आउट, इस तरह से। तो जैसा आप देना चाहें, जिस तरह से भी आपको शो करवाना अपना डाटा, अगर ऐसा दिखाना चाहें तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इनको, ठीक। डाटा टेबल, क्योंकि यहाँ पर आप देखो या तो इसमें दिखाओगे या अलग से टेबल बनेगा, तो आप जैसा चाहो, यहाँ पर जैसा दिया हुआ डाटा टेबल, अगर हम इसमें चलें, मैं इसको पहले कर देता हूँ नन, चलो नन तो है ही।
यहाँ पे डाटा टेबल अगर देखो नन सेलेक्ट है इसलिए अभी तक टेबल नहीं आ रहा है। विथ लेजेंड कीज ये मैंने रखा माउस पॉइंटर, देखो नीचे आ गया टेबल बना हुआ, ऐसा टेबल बना हुआ चाहिए। लेजेंड कीज का क्या मतलब है, देखिए इंग्लिश के आगे रेड कलर दिखा रहा है ना, मैथ के आगे देखो ग्रीन कलर शो हो रहा है, तो ये इन्हीं को कीज कहते हैं ना, लेजेंड कीज। किसको, जो कलर पैटर्न उसके सामने लगा हुआ उसको। नो लेजेंड कीज, तो देखिए अब इंग्लिश हिंदी के आगे आपको कलर कोड नहीं दिख रहा है, तो अगर आप जैसा चाहो। दूसरा आपके पास यहाँ पर दिया एरर बार्स। क्या हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं जरूरी नहीं कि उसमें वो प्योर करेक्ट हो, है ना। जो वैल्यू हम कलेक्ट करते हैं वो हमेशा जरूरी नहीं होता कि वो सबके सब सही हो। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इन एरर बार्स को भी यूज कर सकते हो। जैसे हम क्या होता है कई बार आप देखो घरों में आते हैं ना, कई बार इलेक्शन वाले कुछ आपके डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो लोग कई बार कलेक्ट कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, और कई बार सही लिख पाते हैं। क्योंकि देखो जैसे घर पे गए, घर पे पता चला कि कोई और है आपके अलावा, जैसे कोई छोटा बच्चा है उससे पूछ लिया या फिर आपसे पूछ लिया, आपको ज्यादा कुछ पता नहीं था, आपने कुछ गलत बता दिया इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने नोट कर लिया, तो उनके पास हर डाटा एकदम करेक्ट नहीं हो पाता, तो कुछ परसेंटेज में कम ज्यादा होता है, तो इसी चीज को आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। नॉर्मली देखिए स्टैंडर्ड एरर, ये परसेंटेज तो समझ में आता है कि भाई 5% कम ज्यादा एरर ये बताएगा। स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका एक अलग फॉर्मूला होता है मैथ्स में, तो उस फॉर्मूले के बेस पे वो यहाँ पर हमको एरर शो कर देता है। हमको खुद को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, कोई कैलकुलेशन लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। सिंपल हम यहाँ पे माउस पॉइंटर मूव करेंगे और ये आपको एरर्स, जैसे कि मैं 5% वाला ले लूं, तो ये बता रहा है कि हमारा 5% कम या ज्यादा हो सकता है ना। जो वैल्यू आपको शो हो रहा है उसमें कम ज्यादा 5% का होगा, तो इस तरह से आपको एरर शो करवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस में आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मली तो आप देखोगे चार्ट में यहाँ पे मोटा ये लाइन शो हो रहा है, देखो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे ग्रिड लाइंस में प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल वो सिलेक्टेड आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, है ना, ये फर्स्ट वाला। दूसरा यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ूं, यहाँ नीचे देखो वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन भी आ गया देखिए, या फिर माइनर हॉरिजॉन्टल, तो देखिए अभी तक क्या आ रहा था ये मोटे लाइन, ये इसी को मेजर लाइन कहते हैं। फिर आप लोगों ने मेरे ख्याल से ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा जिसमें हम चार्ट बनाते हैं, उसमें आप देखिएगा पतले पतले छोटे छोटे लाइन भी होते हैं और डार्क कलर के, जो डार्क कलर के होते हैं उन्हीं को ये मेजर लाइंस बोल रहा है ना, मेजर हॉरिजॉन्टल, मेजर वर्टिकल। और दूसरा जो पतले पतले छोटे छोटे लाइंस होते हैं उन्हीं को माइनर लाइंस बोल रहा है, देखिए है ना, हॉरिजॉन्टल माइनर लाइंस, वर्टिकल माइनर माइनर लाइंस। तो अगर आप इनको भी लाना चाहते हैं अपने चार्ट में शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है देखिए लेजेंड। लेजेंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट है बॉटम, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पेज में बॉटम की तरफ हिंदी इंग्लिश मैथ्स ये शो हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे कि इसको मैंने ले लिया लेफ्ट, तो लेफ्ट ले लूं तो देखिए अब लेफ्ट साइड पे आ रहा है, देखो हिंदी इंग्लिश मैथ्स। ऐसे ही अगर मैं टॉप ले लूं तो टॉप की तरफ यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए टॉप में। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है राइट, और अगर आप चाहो तो नन भी ले सकते हो, नहीं देखना है आपको तो, ठीक है। ठीक उसके नीचे दिया है लाइंस, तो लाइंस इस ऑप्शन को यूज करने के लिए हमको चाहिए ये चार्ट, क्योंकि कौन सा चार्ट है हमारा, कॉलम चार्ट, तो कॉलम चार्ट पे ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए ये एक्टिव नहीं है, देखिए डिसेबल पड़ा हुआ है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ये चार्ट को बदलता हूँ, कॉलम चार्ट से लाइन चार्ट में इसको हम चेंज करेंगे। तो अब इसको दूसरे चार्ट में कैसे बदलते हैं, तो सिंपल तरीका आप देखोगे यहाँ पे डिजाइन टेबल और डिजाइन चार्ट डिजाइन मेन्यू में सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ आप देखोगे, दिया चेंज चार्ट टाइप। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चार्ट का टाइप बदल सकते हो। सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया फिर से। अब आप इसमें से जो चार्ट लेना चाहो ले सकते हो। जैसे मुझको क्या चाहिए था, लाइन चार्ट, ये रखा हुआ है लाइन चार्ट, ये मैंने क्लिक किया और ओके किया, और ओके करते आप यहाँ पर देख सकते हो लाइन के भी अलग अलग तरीके के दिए, है ना। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। ये सारे कैसे हैं देखिए, स्टैक्ड है ना, एक के ऊपर एक इस तरह से बने हैं देखिए, है ना। ये मैंने ओके किया, ये लाइन चार्ट में बदल गया। तो ऐसे आप लाइन चार्ट में बदल सकते हो, और बदलते ही आप यहाँ पर देखोगे अब ये एक्टिव हो गया, देखिए लाइंस। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लाइंस ये दिया हुआ, इसको मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे हमको एक ऑप्शन दिया हुआ, देखिए एडिट डाटा बोलकर, है ना, देखिए यहाँ पर दिया एडिट डाटा, जो हमने डाटा इंसर्ट किया था हिंदी इंग्लिश मैथ्स नाम वगैरह, उसमें थोड़ा करेक्शन करना है, तो मैं एडिट डाटा में चलता हूँ और ये मैंने क्लिक किया एडिट डाटा। और मैं यहाँ पर इस बार, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 लाइन्स है, मैं 3 लाइन नहीं रखना चाहता, मैं इसको 2 करना चाहता हूँ, ठीक है।
तो मैं सिंपल यहाँ पे ये डॉट को पकड़ता हूँ और सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश रख देता हूँ, ठीक है। मैंने ब्लू कलर के डॉट को पकड़ के लेफ्ट की तरफ ड्रैग किया तो मैथ्स वाला छूट गया, ठीक है। ओके, तो अब देखिए सिर्फ 2 ही लाइन, इसी से हम थोड़ा-सा समझ पाएँगे। अब मैं चलूँ यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ पर चलें, तो लाइन्स में सबसे पहला दिया देखिए ड्रॉप लाइन, कहाँ-कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है लाइन, ये पॉइंट्स, फिर यहाँ पर ये पॉइंट्स है ना, जिस-जिस जगह पे उस जगह को ये शो करेगा देखिए इस तरह से। दूसरा इसी तरह से आपको दूसरा ऑप्शन इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर देखने को मिलता है हाई लो लाइन्स। कहाँ पर हाई लो हो रहे हैं, देखिए क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हाई लो हो रहा है, एक लो में है तो दूसरा हाई में, है ना। इस तरह से कहाँ पे लो हाई हो रहा है वो उस जगह के पॉइंट को मार्क कर रहा है। सेम इसी तरह से आपके पास यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन आप देखोगे अप एंड डाउन बार्स बोल कर दिया। इसमें सिंपल जैसे मैं जाऊं तो एक तो नन है, दूसरा मैं अप एंड डाउन बार्स इसको ले लूं तो यहाँ पर आप देखो ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर में बॉक्स बन रहा है। ये ब्लैक और व्हाइट से क्या मतलब है, जहां पर भी देखो ये ऑरेंज वाले को बोल रहा है कि ये ऑरेंज वाला ब्लू से यहाँ पर डाउन हुआ है ना, तो इसलिए उसको ब्लैक में शो हो रहा है। और ऑरेंज वाला यहाँ ब्लू से क्या हुआ, ज्यादा बढ़ गया, इसलिए इसको व्हाइट कलर में शो हो रहा है। तो जहां पर वो अप हो रहा है वहां पे व्हाइट में शो हो रहा है और जहां पे वो डाउन में जा रहा है उसको वो ब्लैक बॉक्स में शो करता है। इस तरह से सिंपल, इस तरह से ये शो करने के लिए दिया है। फिर से मैं एक काम करता हूँ, फिर से ये चार्ट मैं बदलता हूँ पहले तो None। और मैं चलूँ यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कॉलन चार्ट। ओके, कॉलन, और एडिट कर लेता हूँ मैं अपना डाटा, फिर से वो पूरे डाटा को ले आता हूँ यहाँ पर। और अब फिर मैं चलूँ यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइंस बोलकर देखेंगे तो कैसा ट्रेंड चल रहा है आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर तरीके से, ये मैंने लीनियर, इसको मैंने क्लिक किया, ये आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि किसका, हिंदी का, इंग्लिश का, किसका, जैसे मैंने मैथ्स का ले लिया और उसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो आपको यहाँ एक लाइन से बता रहा है, देखिए मैथ्स का नंबर कैसा जा रहा है, बढ़ता ही हुआ जा रहा है ना, क्योंकि मैथ्स क्या है ग्रीन, तो देखो ग्रीन हर जगह पे देखो बढ़ता, तो स्ट्रेट इस तरह से वो लीनियर इस तरह से आपको बता रहा है। ठीक इसी तरह से एक और ऑप्शन इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जब इसको नन करता हूं मैं पहले, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल। अगर आप देखें एक्सपोनेंशियल कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये कर्व, तो लीनियर में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से बताता है, कर्व ये थोड़ा सा कर्व लेता हुआ, एक्सपोनेंशियल थोड़ा कर्व में बताता, और कुछ नहीं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस दिखने में। यहाँ पर जैसे मैं किसको ले लूं, जैसे मैंने ले लिया चलो इंग्लिश को, ओके, इसमें ज्यादा कोई खास नहीं, चलो हम दूसरा ले लेते हैं, नन हम ले लेते हैं, यहाँ पर हिंदी को ले लेते हैं, चलो एक्सपोनेंशियल हिंदी, ओके, इसमें भी स्ट्रेट ही दिखा रहा है, नहीं तो नॉर्मली ये कैसा आएगा, कर्व, क्योंकि हमारा डाटा ही इस तरह से, इस वजह से ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें दिया हुआ हमारे पास एक तो लीनियर फोरकास्ट, फोरकास्ट से क्या मतलब, वो आगे कैसा रहेगा, यहाँ तक तो ठीक है बढ़ रहा है, क्या आगे भी बढ़ता ही रहेगा क्या, ऐसा बताने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। जैसे मैथ्स को ले लूं, ओके करूं, तो ये बता रहा है कि फ्यूचर में भी क्या होगा, ये ऊपर ही जाएगा या सही ट्रेंड रहेगा। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन दिया। इसी तरह से यहाँ पर आपको दिया एवरेज के लिए, मूविंग एवरेज बोलकर दिया हुआ है इसमें, तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये मैं गया मूविंग एवरेज, ये मैंने क्लिक किया, किसका, जैसे मैंने ले लिया, चलो हिंदी का ही, ओके किया, तो देखिए एवरेज यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको बता रहा है इनके एवरेज, तो मूविंग एवरेज क्या रहेगा इस तरह से बता रहा है। तो इस तरह से बताने के लिए आपके पास ये सारे ऑप्शंस दिए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पर दूसरा हम आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलेगा क्विक लेआउट, आप इसमें क्लिक कीजिए, आपके सामने देखिए लेआउट, जैसे जैसे आप माउस पॉइंटर मूव कीजिए देखिए बना हुआ आपको मिलेगा, आपको सिंपल जैसा आपको पसंद हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और वैसा डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया ही चेंज कलर कैसे करना है, और ये स्टाइल आप जो लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच रो एंड कॉलन दिया हुआ है। स्विच रो एंड कॉलन से क्या मतलब हुआ, स्विच जैसे कि आप ये गणेश, रमेश, ये इसको ये हॉरिजेंटली है, इसको आप वर्टिकली अरेंज करना चाहते हो और इन नंबर्स को हॉरिजेंटली अरेंज करना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, स्विच करना। तो रो कॉलन को अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो इसके लिए, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या चलने लगेगा, नहीं। इसको यूज करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन देखिए सेलेक्ट डाटा, ये मैंने सेलेक्ट डाटा को क्लिक किया और क्लिक करते ही देखिए एक छोटा सा विंडो आ गया ये हमारे पास।
इसके अंदर भी आप देख सकते हैं हेडिंग देखने को मिलेगा, देखो स्विच रो एंड कॉलम। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, इस साइड पे हिंदी इंग्लिश मैथ्स लिखा है, इस साइड पे नेम लिखे हुए हैं। आप इसको क्लिक कीजिए, ये स्विच हो गया देखिए, है ना, और ओके कर दिया तो यहाँ पर भी देखिए ये स्विच हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हो इसके लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया देखिए, आप इसको क्लिक करो, ये स्विच होता रहेगा ये। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच करने के लिए। ठीक, इसके इसी में अगर मैं चलूं थोड़ा, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं बताऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर से जाके करने में उस इस चीज को। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश मैथ, और यहाँ पर देखो रमेश गणेश सुरेश नाम। यहाँ पे आप चाहो तो इसको पूरा रिमूव करके यहाँ से भी चार्ट के डाटा को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से सेलेक्ट करना अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। करेक्शन करना, ऐड करना, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कहाँ से हम कर सकते हैं करेक्शन वगैरह। आप सिंपल इसको ओपन कर लो, ये हमारा डेटा ओपन हो गया। हम इस डेटा के अंदर क्या कर सकते हैं, जाकर खुद से लिख सकते हैं बहुत आसानी से। मिटाना हो तो क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट बटन दबा दो, सबसे आसान तरीका। यहाँ से आप करोगे डेटा को चेंज तो बहुत आसानी से आप करोगे बिना कंफ्यूजन के। आपको किस साइड पे क्या हेडिंग रखना है उसको इधर रख दीजिए, यहाँ पे क्या वैल्यूज डालना है वो डाल दीजिए। एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख भी सकते हैं, आगे बढ़ा भी सकते हैं। और उसको सेलेक्ट करने के लिए ब्लू कलर का डॉट है, उससे आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जैसे ही आप ब्लैंक स्पेस पे लिखना स्टार्ट करोगे, ये खुद ब खुद सेलेक्ट करने लग जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर नहीं करता है तो आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी ये चीजें कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल नेम वगैरह। अगर मैं चलो इसको कर दूं, रिमूव कर देता हूँ, देखो तीनों की तीनों सारे के सारे रिमूव हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो मैंने यहाँ पे ऐड बोला, ऐड बोला, यहाँ पे पूछ रहा मुझको, देखिए क्या पूछ रहा है, सबसे पहला सीरीज नेम। तो सीरीज नेम में क्या था, हिंदी। तो मैंने यहाँ पर देखो ये पीछे दिया हुआ है ना, मैं क्लिक कर दूंगा इसको, हिंदी को, ये सेलेक्ट हो गया देखिए। फिर यहाँ पे सीरीज वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर मैं गया, इक्वल जो लिखा हुआ है उसको मैं मिटा दूंगा ये, और उसके बाद फिर यहाँ पर जाकर वैल्यूज को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये वैल्यूज है, ये हिंदी के वैल्यूज ये है ना, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और फिर मैं क्या कर लूंगा, ओके। तो देखिए हिंदी का हो गया। फिर इसी तरह से ऐड, फिर इसी तरह से मैं क्या कर लूंगा, इंग्लिश का। और फिर यहाँ पे गया, इक्वल से बाद वाला सारा चीज हटा दूंगा, इक्वल नहीं हटाना है ना। फिर ये इंग्लिश के मार्क्स को सेलेक्ट कर लिया, ओके। ठीक इसी तरह से फिर ऐड बोलूंगा, और फिर मैथ्स, फिर मैथ्स का यहाँ पे मार्क्स को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने मार्क्स सेलेक्ट कर लिया मैथ्स का, और ये ओके कर दिया। तो यहाँ पर तो ये सेट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो हिंदी सेलेक्ट किया तो यहाँ 1 2 3 4 5 आ रहा है। इंग्लिश, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ये नेम आना चाहिए ना, रमेश गणेश। तो यहाँ पर मैं हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट, और उसके बाद सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन नेम्स को सेलेक्ट कर लूंगा, और फिर ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे नाम आ गया। इंग्लिश में चेक करते हैं, इसमें भी सेट हो गया, देखिए मैथ्स इसमें भी सेट हो गया। तो इस तरह से यूज किया जाता है। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले में ही क्या करना, हमको हेडिंग और वैल्यूज बताने होते हैं। राइट हैंड साइड वाले में वैल्यूज नहीं बताया जाता। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इसको देखने का जरूरत नहीं है, इसमें जाने का हमको जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास ये डाटा शीट वाला ऑप्शन मौजूद है। इसमें ज्यादा बिना कंफ्यूजन के आप डिलीट रिमूव आसानी से कर सकते हो, एक्स्ट्रा डाटा वो भी डाल सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े हैं तो यहीं पे फिर से दिया हुआ, एक तो सेलेक्ट डाटा, दूसरा एडिट डाटा। एडिट डाटा में वही सेम चीज, देखो हमको अगर करेक्शन करना है तो यहाँ पर देख सकते हो, ये छोटा सा एरो है, मैंने क्लिक किया, इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखोगे दो ऑप्शन है, एडिट डाटा और एडिट डाटा इन एक्सेल, दो ऑप्शन। तो सिंपल हम एडिट डाटा में ही जाते हैं। एडिट डाटा इन एक्सेल मतलब एक्सेल में ओपन हो जाएगा, ये वर्ड चल रहा है, वर्ड के बदले एक्सेल में। जैसे मैं देखो यहाँ पर दिखा दूं, एडिट डाटा को क्लिक करता हूं तो सिंपल सिर्फ क्या आता है, एक्सेल का छोटा सा शीट आ जाता है। इसमें कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया ना, देखो कोई ज्यादा ऑप्शन, कुछ मेन्यू वगैरह है इसमें, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बॉक्सेस है और डेटा लिखा है। लेकिन अगर इसी की जगह पे
मैं यहाँ पे एडिट डाटा इन एक्सेल इसको क्लिक कर दूं तो ये एक्सेल को ही पूरा ओपन कर देगा। देखिए ये एक्सेल ओपन हो गया, देखिए पूरा पूरा ऑप्शन के साथ, देखिए पूरे मेन्यू के साथ। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिफ्रेश डाटा बोलकर भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि देखो अभी काम नहीं कर रहा है, ये काम भी नहीं करेगा। ये कब काम करता है, जब आपका डेटा, जैसे मैंने एडिट डाटा बोला, आप सभी ने देखा होगा, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू बदलोगे, जैसे ये आ गया, मैं हिंदी का मार्क्स यहाँ पर देखिए 43 है, मैं जैसे यहाँ बदलूंगा यहाँ पर हिंदी का मार्क्स बदल जाएगा। मैंने इसको कर दिया देखिए 50 और एंटर किया तो देखिए ये बढ़ गया ना फट से, तुरंत। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपने डेटा चेंज किया और वो यहाँ पर नहीं एक्टिव हुआ, यानी कि यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, आपने वहां डाटा डाला 50 और ये बढ़ा ही नहीं, तब आप इसको यूज कर पाओगे। लेकिन अब ऐसे टाइम पे तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा डाटा तो फौरन रिफ्रेश हो गया, फौरन अपडेट हो गया। अगर हमारा डाटा फौरन अपडेट नहीं होता है तब आप क्या करते हैं इसको, तब ये काम करेगा, तब ये काम करेगा, तो आप इसको क्लिक करके रिफ्रेश डाटा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो हमारे पास मिलता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हम चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा का पूरा सेक्शन, यहाँ से लेकर ये पूरा सेक्शन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, कोई भी नया ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, सारे के सारे सेक्शन वही हैं जो हमने पढ़े हुए हैं पहले। यहाँ नया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ यही सेक्शन नया। और इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ देखिएगा, इस लिस्ट में हम पढ़ेंगे तो इस लिस्ट को, और इस लिस्ट को भी मैं अभी अभी दिखाते हुए ही आ रहा था आप लोगों को। हम जो ये चार्ट डिजाइन हम देख रहे थे उसके अंदर की चीजें, जैसे यहाँ पर मैं चलूं तो यहाँ पे आप देखो चार्ट एरिया, चार्ट एरिया देखो ये सिलेक्टेड है, देखो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये चार्ट एरिया है ना, ये पूरा क्या हुआ, चार्ट एरिया, ये पूरा पूरा का पूरा बॉक्स जो हमको दिखाई दे रहा है, इसी को हम चार्ट एरिया कहते हैं। अब इस चार्ट एरिया को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, तो आप इसको हो सकता है कुछ नया लुक देना चाहो, हो सकता है इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहो। आप देखिए यहाँ पे दिया फॉर्मेट सिलेक्शन, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो राइट हैंड साइड पे देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर भी वही सेम सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा सेलेक्ट करता हूँ, देखिएगा ये फील टेक्स्ट है ना, इस तरह से आपको देखिए टेक्स्ट आउटलाइन, वही सेम सारा चीज दिया, चार्ट टाइटल चार्ट एरिया के लिए। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से, ठीक है, ये आ गया फील, फील पे आप क्लिक करो और ये आ गया। यहाँ पे आपको सिंपल दिया हुआ देखिए नो कलर, यहाँ पे दिया सॉलिड फील, तो सॉलिड फील आप यूज कर सकते हैं, देखिए पूरा ब्लैक कलर, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्टेड है, यहाँ से आप वो ले सकते हैं। इसी तरह से ग्रेडियंट फील आपको दिया हुआ है तो आप ग्रेडियंट फील यूज कर सकते हैं। कोई पिक्चर या टेक्सचर यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। पैटर्न कुछ फिल करना चाहें तो उसके लिए ऑप्शन दिया, यहाँ से आप कोई पैटर्न ले सकते हैं, या ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन दिया जो ऑटोमेटिक क्या है, कलर नॉर्मल व्हाइट है। तो जो आप लेना चाहें, जैसा करना चाहें, ये सारे ऑप्शन हमने पहले भी देखे हुए हैं, कलर फिल करना, है ना, ग्रेडियंट को यूज करना, पिक्चर्स वगैरह शेप के अंदर मैंने दिखाया था पिक्चर फिल करना, तो वही सेम सारे ऑप्शन है, कोई नया ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक ऐसे ही अगर हम यहाँ पर चलें दूसरा ऑप्शन लें तो चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल को क्लिक करो तो ये चार्ट टाइटल सेलेक्ट हो गया। अब इस पे आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको जो भी देखना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको ये दो चीजें हमको यहाँ पर देखना, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल वैल्यू एक्सेस। तो हम इसको यूज करना देखेंगे। तो सबसे पहला मैं दिखाऊं आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको कहते हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं बंद करता हूं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है, ये नीचे रमेश गणेश, देखो सेलेक्ट हो गया ना। अब इस पे फॉर्मेट सिलेक्शन को क्लिक करता हूं तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, एक्सेस टाइप। एक्सेस टाइप में हमको क्या सेलेक्ट मिलता है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट बेस्ड ऑन डाटा। तो ये बेस्ड ऑन डाटा, हमारा यहाँ पे जो भी डाटा है, यहाँ पे क्या है, ये दिनेश योगेश है ना, नाम लिखा है, इसको ध्यान में रखकर वो उसके डाटा के बेस पे ऑटोमेटिकली सेट करेगा बोल कर दिया। अब डाटा कितने तरह के होंगे, तो दो तरह के, पहला एक टेक्स्ट और दूसरा होता है डेट, जो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ। अब वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद ही डिसाइड करेगा, कैसे वो खुद ही देखकर पढ़कर समझ लेगा कि यहाँ पर जो आपने रखा है वो डेट है या फिर टेक्स्ट है। तो हमको करने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूं, देखो यहाँ पे टेक्स्ट बोलने का कोई मतलब है, टेक्स्ट तो टेक्स्ट है, कोई फर्क दिखाई दिया यहाँ पे नहीं।
क्योंकि उसने खुद पहचान लिया। और अभी अगर मैं डेट करूँ तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि ये तो डेट है नहीं ना। लेकिन मैं चेंज करूँगा यहाँ पर, अभी देखिए, अभी इसको ऑटोमैटिक पे रखता हूँ और मैं इसका डाटा चेंज करता हूँ, आप देखना। मैं चलता हूँ चेंज डिज़ाइन, एडिट डाटा, और मैं यहाँ पर डेट, इस रमेश गणेश, इसको मैं चेंज कर दूँगा डेट में। मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया 10, 11, 4, 11, 4। ये मैंने डाटा डाल दिया। अब मैं इसको बंद करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम की जगह डेट आ गया। अब मैं यहाँ पर चलूँ फॉर्मेट, हॉरिज़ॉन्टल कैटेगरी एक्सेस, और ये फॉर्मेट सिलेक्शन, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर इसने लिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक लिया नहीं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेट एक्सेस, इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर डेट का सारा चीज़ आ गया। देखिए डेट से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो गया। वैसे उसको नॉर्मली वो खुद ले लेता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट जैसे ही एक्सेस लिया, ऑटोमेटिक में भी आ जाना था इसको। देखो अभी ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, आ गया अपने आप, है ना? तो डेट अगर नहीं लेता है तो ऐसे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मिनिमम मैक्सिमम, तो देखिए मिनिमम जो मेरा स्टार्टिंग डेट था और जो मेरा एंड डेट था उसने खुद ही ले लिया कि शुरुआत कहाँ से होगा और एंड कहाँ से। आप चाहो तो देखो यहाँ पे मैंने 14-11 किया हुआ है, इसको मैं चेंज करके 15 कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, एक ब्लैंक स्पेस मुझको दे देगा। देखो ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखो 15 बोलकर आ गया, 14 के बाद 15 ब्लैंक। तो ऐसे आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल 14 ही रहने देता हूँ। तो इस तरह से दूसरा आपके पास यहाँ पर दिया, देखिए यूनिट्स, मेजर, माइनर, बेस्ड। मेजर माइनर मैंने बताया था, मेजर बड़े नंबर, माइनर छोटे नंबर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो बेस, डे सेलेक्ट है, क्योंकि मेरा जो यूनिट है वो डे में है ना, 10, 11, 12, ये क्या है, डे। तो यहाँ पर मैं डे, अगर मैं इसको और ज्यादा कर दूं, यहाँ पे ईयर ले लूं, तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। देखिए ईयर बोलने से देखिए एक ही हमारे पास यहाँ पे अब पेज पे शो हो रहा है। हमको तो सारे डेट के चाहिए ना, तो यहाँ पर ईयर नहीं ले सकते हम, इसको बेस। तो ये बेस किस में है हमारा, डे पे, तो डे ले लिया। तो देखिए डे के हिसाब से आपका शो हो गया। तो यहाँ से आप डे, ईयर, मंथ तीनों हमको मिलता है, क्योंकि डेट में क्या होगा, मंथ होगा, डे होगा या फिर ईयर। तो आप यहाँ से उसको बदल सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से, अगर बदलना पड़े तो, ठीक है। तो इसके लिए दिया, तो ये ऑटोमेटिक खुद ही ले लेता अगर आपका डेट एक्सेस है या कैरेक्टर एक्सेस है तो, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा दिया वर्टिकल एक्सेस क्रॉसेस, सिंपल ऑटोमेटिक दिया हुआ। दूसरा एट कैटेगरी नंबर, दूसरा एट मैक्सिमम कैटेगरी। अगर मैं इसमें दिखाऊं, इसमें क्या लिखा हुआ, राइट साइड चलूं तो यहाँ पे देखिए एट कैटेगरी नंबर, इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है। अब मैं यहाँ 1 की जगह पे कर देता हूँ, चलो इसको 2 कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है देखें। यहाँ पर छोटा करता हूँ मैं पहले तो, और यहाँ पर देखिए ऐड कैटेगरी नंबर, यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारा वर्टिकल एक्सिस मूव हो गया, देखिए, है ना? यहाँ पे 1 था तो यहाँ पर 2 पे पहुँच गया। ऐसे ही मैं इस पे 3 कर दूँ तो ये पहुँच जाएगा 3 पे, देखिए, ठीक है? तो इस तरह से करने के लिए हमको दिया हुआ है। तो इसको तो हम नॉर्मली कर देते हैं। दूसरा इसके नीचे दिया एट मैक्सिमम कैटेगरी, मैक्सिमम से मतलब होता है ये लास्ट वाला, सबसे बड़ा तो वही है ना? क्लिक करूँ तो देखिए सबसे लास्ट में ही पहुँच गया, देखो राइट साइड पे। तो जैसा आप चाहो, ज़्यादातर नॉर्मली तो हम क्या रखते हैं, लेफ्ट में ही, तो ऑटोमेटिक तो ये लेफ्ट में रहा। ठीक, इसके नीचे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमको क्या मिला है, एक्सेस पोजीशन। तो बिटवीन टिक मार्क देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले नीचे चलता हूँ 1 मिनट के लिए। इसको बताने से पहले टिक मार्क्स, यहाँ पे देखिए टिक मार्क ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया और इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, देखिए मेजर माइनर, देखो लिखा हुआ है मेजर माइनर टाइप, और दोनों ही क्या सेलेक्ट है, देखो नन, है ना। मैं मेजर टाइप इसमें जाता हूँ और इस पे कर देता हूँ, देखो तीन तीन ऑप्शन है ना, इनसाइड, आउटसाइड और क्रॉस। तो मैं करता हूँ यहाँ पे, चलो आउटसाइड, आउटसाइड को मैंने क्लिक किया और मैं छोटा करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टिक मार्क, ये छोटा सा डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये आउटसाइड बना हुआ है ना, नीचे की तरफ देखो, बाहर की तरफ, इसी को हम कहते हैं, है ना, यही है हमारा टिक मार्क। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे चेंज कर दूं, आउटसाइड की जगह इनसाइड,
तो मैंने ये इनसाइड किया, आप देखेंगे यहाँ पे देखो अब ये इनसाइड की तरफ बन गया ना, अंदर की तरफ। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसमें ले लूं क्रॉस और आपको दिखाऊं तो अब आप देखेंगे ये दोनों की तरफ, अंदर और बाहर दोनों की तरफ क्रॉस होता हुआ दिखा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे टिक है, बिटवीन टिक मार्क, ये सेलेक्टेड है ना, तो टिक मार्क के बीच में हमारा ये बार बना हुआ है ना, देखो कॉलन बार, देखो टिक मार्क के बीच में। अगर मैं ऑन टिक मार्क क्लिक कर दूं तो टिक मार्क के ठीक ऊपर ये बनेगा, देखो इसको मैंने टिक कर दिया। और आपको मैं दिखाऊं, अब जूम करूं तो देखो अब ये मिडिल में आ रहा है, देखिए अब ये बार कहां पर बन रहा है, उसके ठीक ऊपर, है ना, देखिए ठीक है। पहले क्या हो रहा था, उनके बीच में बन रहा था ना, टिक मार्क यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और बीच में ये बन रहा था। अब मैंने उनके ऊपर कर दिया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया क्या, हमने सेलेक्ट कर लिया ऑन टिक मार्क। आप देख सकते हैं हमने सेलेक्ट किया ऑन टिक मार्क, इसीलिए उसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो बिटवीन ही रखते हैं। दूसरा कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर बोल रहा है, तो चलो इसको मैं टिक करके दिखाऊं। ये मैंने टिक किया और आप यहाँ पर देख सकते हो पहले यहाँ पर 10, 11, 12 इस तरह से चल रहा था, जो कि अब यहाँ से देखो राइट टू लेफ्ट हो गया, 10, 11, 12 और ये वर्टिकल एक्सिस बार भी राइट साइड में आ गया। तो रिवर्स करने के लिए ठीक इसके नीचे हम चलें, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो नीचे हमारे पास लेबल्स, तो सिंपल लेबल्स, और लेबल्स के अंदर हमको देखने को मिलता है एक हमारे पास ऑटोमेटिक है ये लेबल्स, और दूसरा हमारे पास दिया है स्पेसिफाई इंटरवल यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास देखो यूनिट 1 सेलेक्ट है, मैं यहाँ पर टिक किया मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेबल्स है हमारा, स्पेसिफाई यूनिट्स बोल रहा है इंटरवल यूनिट, और मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, 1 है मैंने 2 कर दिया। और जैसे ही मैंने 2 करके साइड में क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे बीच में ये एक एक वैल्यूज गायब हो गए, देखिए ये एक, फिर दूसरा छोड़कर, फिर तीसरा छोड़कर, चौथा छोड़कर, फिर पांचवा, इस तरह से एक एक का बीच में क्या हो गया, इंटरवल। ऐसा कब रखते हैं याद रखिएगा, ऐसा तब रखेंगे जब आपका हॉरिजेंटल एक्सिस में ऐसा वैल्यू हो जिसके गायब होने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसा होता तो मैं संडे लिखने के बाद मंडे को गायब कर दूं और फिर ट्यूसडे ला दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा ना, संडे और ट्यूसडे के बीच में क्या है, मंडे, तो वो गायब होगा तो चलेगा। तो ऐसे जगहों पे आप इंटरवल पे क्या कर सकते हो, वैल्यूज को गायब कर सकते हो। या मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी के बाद फरवरी को गायब कर दिया और मार्च डायरेक्ट लिख दिया तो वो पता चल जाएगा आपको। तो उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे वैल्यूज हटाएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रखा था रमेश, गणेश, दिनेश, और रमेश को रखा, गणेश को नहीं रखा, दिनेश को रखा, तो पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा दिनेश का है, कौन सा गणेश का है ना। तो वैसे वैल्यू के लिए हम इंटरवल यहाँ पे क्या नहीं करते, हटाते नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पर दिया है, हमको देखने को मिलता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस में 100 सेलेक्ट है, आप देख सकते हैं ये एक्सिस के बीच का गैप, एक्सिस और लेवल के बीच का गैप के लिए। तो 100 है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 300। ठीक है, और मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पर देखोगे अब ये गैप बढ़ गया, देखो पहले से, है ना। तो ऐसे उनके बीच में, एक्सिस के बीच में, लेवल और एक्सिस के बीच में अगर आपको गैप बढ़ाना हो तो इसके लिए दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, फिर हमारे पास लेवल पोजीशन। लेवल पोजीशन में आप देखेंगे हमको देखने को क्या मिलता है, नेक्स्ट टू एक्सिस, एक्सिस के जस्ट बाद ही है। दूसरा इसके अंदर हमको हाई, लो, नन दिया। हाई अगर मैं कर दूं तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, लो नीचे। तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए हाई, हाई करते ही देखिएगा हॉरिजॉन्टल, ये मैंने ले लिया हाई, देखिए ऊपर चला गया, है ना। और लो करने पे नीचे, बस ये, और कुछ नहीं। तो इस तरह से आप इसको हाई लो जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक, यहाँ लास्ट में आप देखोगे एक दिया हुआ नंबर, नंबर से मतलब नंबर फॉर्मेट। तो ये नंबर फॉर्मेट हम आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले इन चीज। तो एक्चुअल में नंबर फॉर्मेट सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे एक्सेल में।
एक्सेल हमको दिया हुआ है जिसमें हम नंबर्स को यूज करना सीखेंगे, तो वहीं पे हम नंबर फॉर्मेट अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो पढ़ लिया तो यहाँ पर भी आप उसको यूज कर सकोगे। तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बताएंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे आप लोग और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहेगा, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे। एक्सेल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे कि मैं दिखा भी दूं हम एक्सेल में कहाँ पर इस चीज को पढ़ने वाले हैं। ये एक्सेल, और एक्सेल में हमको देखने को मिलेगा, देखिए ये नंबर बोल के रखा हुआ है जिसके अंदर हम सारा चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, इस तरह से। तो सारा नंबर फॉर्मेट हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, किसी नंबर को किसी डेट को कैसे फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं। तो वही सेम सारा चीज हम जब पढ़ लेंगे तब आप लोग यहाँ पर इनको यूज कर सकते हो। देखो डेट को कैसे सेट करना है ना, इस तरह से उसका फॉर्मेट कोड क्या होगा, ये सारा चीज हम कैसे लगाना है वो हम एक्सेल में पढ़ेंगे। तो जब वहां पे अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनको भी आप आसानी से यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए दिया ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस। सेम इसी तरह से हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, देखो ये वर्टिकल एक्सिस। और ये वर्टिकल एक्सिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 to 100 डला हुआ है। हम नहीं चाहते कि 0 to 100 10 का गैप में हो, हम चाहेंगे कि भाई ये 20 का गैप में हो। तो हम अपनी मर्जी का अगर इंटरवल सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसी के लिए हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल वैल्यू एक्सिस। देखिए लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट सिलेक्शन क्लिक किया और ये राइट साइड में आगे देखिए यहीं पे हम सारा चीज सेट करेंगे। अगर आप देखेंगे देखो मिनिमम मैक्सिमम, तो यहाँ मिनिमम 0 से मैक्सिमम कितना 100 तक, तो आप यहाँ पर यही देख रहे हो 0 to 100। तो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। मेजर माइनर ये दिया हुआ, देखिए ये 10 लिखा हुआ मेजर पे, मतलब क्या हुआ, ये 10 का गैप में आ रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हो 20 का गैप, जैसे मैं इसको 10 की जगह कर देता हूँ। देखिए इसको बदलकर मैंने कर दिया 20 और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं और यहाँ पर मैं चलूं तो आप देखिएगा अब ये 0 20 40 60 इस तरह से। तो ऐसे इंटरवल हम अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। और ठीक यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे माइनर में देखो यहाँ 4, तो 4 के हिसाब से यानी 20 के बीच में है ना कितना का गैप होना चाहिए, जो लाइंस होंगे दो दो के गैप, जैसे यहाँ पर देखिए ये कितने में डिवाइड होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और फिर मैं इसको चार्ट डिजाइन, हमने देखा ही था यहाँ पर आप देखोगे ग्रिड लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल माइनर, ये हॉरिजॉन्टल माइनर देखिए ये। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो 4 5 20 है ना, इस तरह से। तो ये 4 के गैप में ये बने हुए हैं, तो यहाँ पर देखो 4 डला हुआ है। तो आप इसको भी चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब ये ऑटो में डला हुआ है तो आप अपनी मर्जी से इसको भी बदलना चाहो कि इनके बीच में ये जो माइनर लाइंस आ रहे हैं इनको कैसे आपको सेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अगर यहाँ पर आप नीचे देखें तो हॉरिजेंटल एक्सिस क्रॉसेस, अभी अभी हमने वर्टिकल एक्सिस को देखा, वही सेम चीज यहाँ पर हॉरिजेंटल के लिए। जैसे मैंने एक्सिस वैल्यू क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 0 डला हुआ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे कि 3, और आप देखना यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया, देखिए उठ गया, देखिए ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये जरा सा उठ गया देखो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह चलो ज्यादा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, चलो 10, और मैं छोटा करूँ तो देखो ये 10, 0 से 20, तो मिडिल में आप देखो उसके मिडिल में पहुंच गया, देखो है ना 10 है ना, मिडिल में तो 10 ही होगा। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना पड़े। नॉर्मली तो हम ऑटोमेटिक में रखते हैं, या फिर मैक्सिमम करेंगे तो ये क्या होगा, देखो उल्टा हो गया सबसे ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरा यहाँ से नीचे चलें तो दूसरा आपको यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट, आप डिस्प्ले ये जो यूनिट्स हैं इनको किस तरह से आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो भी दिया हुआ है। आप टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड्स किस तरह से वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे लॉक का कोड भी दिया हुआ है, आप लॉक भी यूज कर सकते हैं, बेस 10 जो अगर आप यूज करना चाहो तो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर, तो आप इसको क्लिक कर दो, ये रिवर्स ऑर्डर में बन गया। दूसरा ठीक इसके नीचे वही सेम चीज आपको देखने को फिर से मिलता है, देखिए टिक मार्क और लेबल, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया था। तो ये टिक मार्क और लेबल आप लोग खुद करके देखिएगा, वही सेम चीज है, कोई नया चीज नहीं है। और यहाँ नीचे वही सेम चीज आपको नंबर के लिए मिल जाता है, जो कि मैंने बोला कि हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे इन चीजों को भी हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमको ये सारी चीजें दी हुई।
तो इनको ज़रूर अच्छे से करके देखना, हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि आप जब भी चार्ट बनाओगे, बाकी चीज़ें हो सकता है ना यूज़ करो, लेकिन आपको ये इंटरवल्स ज़रूर यूज़ करने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? तो चलो फिर आज इन चीज़ों को करके देख लो आप लोग, है ना?